आज एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। तो अपना 50 क्वेश्चन का सेट है, उसे अपने को सॉल्व करना है। जो रूल्स वगैरह देखे थे एक्टिव पैसिव के पिछली क्लास में, उसी को अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अपना पर्पस ये रहेगा कि जो भी पढ़ा था वो अपने को क्वेश्चंस को देख के याद आना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट सेट कर लेते हैं। 40 मिनट्स का अपना टारगेट है। पहला सवाल, ये एक्टिव है या पैसिव है? गिवन सेंटेंस एक्टिव है, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? स्पीक को पकड़ के अब बोला जाता है तो इज कंटिन्यूस में रहेगा। इज आ रहा है दो जगह, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड, फर्स्ट कार होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी ओनर। तरुण क्या करें इसमें? यहाँ पे टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है, तो वॉज पे तो नहीं जाएंगे। इस बीइंग कंटिन्यूस भी नहीं बनाएंगे, सी भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे तो आपका वो थर्ड फॉर्म आ ही नहीं रहा, तो ए भी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी, यहाँ पे इज हेल्ड अपने को दिख रहा है ना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड, we have to leave the tap open for all the yellowish stinking water to drain. ना टू लीव, ये अपना इन्फिनेटिव फॉर्म बन रहा है। इन्फिनेटिव के लिए जब अपन पैसिव बनाते हैं तो बी उसमें जोड़ना पड़ता है। तो टू बी और फिर थर्ड फॉर्म लीव का। तो टू बी यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, इसको एलिमिनेट करेंगे। टू बी यहाँ पे भी नहीं आ रहा, डी भी एलिमिनेट हो गया। और लेफ्ट करना है तो यहाँ पे भी ये तो आ रहा है पूरा। बाकी देखें, बी या फिर ए। कैसे डिसाइड करेंगे ए या बी? अब टेंस से, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे हैड है और यहाँ पे हैव है, तो हैव जाएगा हैज़ में, उसको पीछे तो नहीं ले जाना है। तो बी भी हटेगा, ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ये अपने फॉर्म अपन ने देखा था हैव, फिर यहाँ पे इन्फिनिटिव आता है तो उसमें बी जोड़ के इसको बनाते हैं, टू बी लेफ्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म है, रूल में भी दिखा था। प्लीज वॉश ऑल द डिशेस। कुंदन कह रहा है सी। सी ही होगा, देखो प्लीज है तो ऑर्डर तो है ना, ऑर्डर तो नहीं हो सकता। ए को हटाएंगे, सजेशन भी नहीं हो रहा, डी को हटाएंगे। ऑल द डिशेस शुड बी वॉश्ड नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश ऑल द डिशेस। बिल्कुल अलग से इसको तो डिस्कस भी किया हुआ था रूल में। फिफ्थ, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस नियर द ओल्ड वन। कैसे पकड़ा इसको? ना यस, यहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा है बिल्डिंग, तो इज बीइंग, बीइंग तो आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे इज बीइंग नहीं आ रहा, ये गया। इज गोइंग नहीं होगा, सी ही एकमात्र यहाँ पे बचता है। द न्यू ऑफिस इज बीइंग बिल्ट। सिक्स्थ, कार मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू कस्टमर्स। तरुण कह रहा है कि ए है ना, आर मेकिंग कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस में बीइंग आता ही आता है। एक ही में दिख रहा है वो, ऑप्शन बी में। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाइन। रिक्वेस्ट वाला फॉर्म एक ही में आ रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाइन। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर रिक्वेस्टेड, इससे बनाया है इसको पैसिव। एक मिनट, क्या बोल रहे हो कुंदना? चलो एट्थ, द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस। इज मेकिंग कंटिन्यूस है तो बीइंग तो दिखना चाहिए, बी और सी में नहीं दिख रहा है, इनको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आर बिंग आ रहा है, अब क्या करें? थर्ड फॉर्म चाहिए, मेक तो थर्ड फॉर्म नहीं है, मेड है, तो ऑप्शन नंबर डी। दे प्ले बोर्ड गेम्स एट द क्लब हाउस।
तरुण और अमर कह रहे हैं ए। कुंदन क्या हो गया ना, ये तो प्रेजेंट चल रहा है, बिल्कुल आपका सिंपल कि वो खेलते हैं। तो बोर्ड गेम्स आर प्लेड, ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक है। पास्ट में तो नहीं ले जाएंगे, वर नहीं बनाएंगे इसको, बाकी तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा बी और सी में से। आई प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। इज प्लेड, प्ले को इज प्लेड, कंटिन्यूस यहाँ पे अपना प्रेजेंट फॉर्म चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल। तो हैव नहीं, हैव प्लेड नहीं बनाएंगे, ये तो हट गए यहाँ से। हैज़ बीन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, एक ही सी यहाँ पे सही दिख रहा है। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी विथ माई फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। ही जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर। अमर और कुंदन कह रहे हैं बी। ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है ना, एक्टिवली कुछ काम हो रहा है, तो पैसिव बनाना है। बीइंग टैब्ड नहीं करेंगे है ना, कंटिन्यूस तो नहीं है ये। हैड, हैड बीन और पीछे नहीं ले जाएंगे, सी एलिमिनेट होगा। अब बताओ ए या बी? ऑन माई शोल्डर बाय हिम, ए यहाँ पे करेक्ट है ना। वॉज और टैब्ड दोनों आ गए यहाँ पे। 12th, सुरेश वॉज नॉमिनेटेड बाय माई फ्रेंड फॉर द पोस्ट। एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। यहाँ पे वॉज नॉमिनेटेड आ रहा है। कुंदन कह रहा है बी सी और डी नहीं होगा। डी तो इज नॉमिनेटिंग, प्रेजेंट कर दिया इसको, तो मतलब कंटिन्यूस कर दिया, ये तो हटेगा। नॉमिनेट्स, ये तो आपने इसको सिंपल कर दिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो पास्ट है। वॉज नॉमिनेटेड, हैज़ भी नहीं होगा, यही करना पड़ेगा। माई फ्रेंड नॉमिनेटेड सुरेश फॉर द पोस्ट, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा वॉज नॉमिनेटेड। 13, ग्रैंडफादर वॉज डिगिंग द फ्लावर बेड्स। वॉज डिगिंग ना, कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे दिखा, तो बीइंग वगैरह कुछ दिखेगा, एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हु टॉट यू ग्रामर, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे सब कुछ। ईडियम का तो नहीं पता, ये तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, डिगिंग द फ्लावर बेड्स। हो सकता है उन शब्दों से मिलके कुछ दूसरा ईडियम बना हो अलग। अमर कह रहा है सी। सी का अमर स्ट्रक्चर देखो, बाय हुम वॉज ग्रामर यू टॉट है ना, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही सही नहीं बैठ रहा अमर, सी हटाएंगे। अब बताओ किसमें ना, ये पास्ट में है तो पास्ट वाला ही देखना है। वर आ रहा है यहाँ पे, वर यहाँ पे भी आ रहा है, टॉट टू यू वगैरह नहीं होता, बी यहाँ पे करेक्ट है। बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर, इन्वर्जन भी अपने को ध्यान में रखना है, तो वर पहले आ गया, यू उसके बाद में आएगा। डिड द नॉइस फ्राइटन यू? एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। टेंस कौन सा चल रहा है? पास्ट। तो आपको बी लग रहा है, पर एक बार बी को पढ़ो जरा, क्या लिखा है ना, बी को पढ़ो क्या लिखा है। क्या मतलब है इसका कि नॉइस आपसे डर गई ना, बी बी तो सेंस नहीं आ रहा है। वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइस, सी यहाँ पे करेक्ट है ना, वर आ गया, यू फ्राइटेंड बाय द नॉइस। ठीक है। हम्म।
16th, I expected him to give us financial aid. कुंदन कह रहा है सी। और आप लोगों को क्या लग रहा है बाकी? ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। अब ये अपना मेन वर्ब है तो इसको बस बनाओ पैसिव। पास्ट है तो वॉज या हाँ वॉज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तो डी हटाएंगे। लेट इट बी, ये तो स्ट्रक्चर नहीं है, लेट इट बी नहीं, तो ए या सी। सी यहां पे करेक्ट है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया गया कि वो हमें फाइनेंशियल एड देगा। इसके सेंस से भी जाएंगे ना तो ये आपको एक वो बता रहा है कि उम्मीद थी कि वो फाइनेंशियल एड देगा, एक फ्यूचर रेफरेंस है, इसलिए यहां पे विल दिख रहा है। 17th, हर मैनर्स प्लीज अस वेरी मच। हर मैनर्स प्लीज अस वेरी मच। बी बोल रहे हो आप? डी। देखो, हर मैनर्स प्लीज्ड अस, पास्ट की बात हो रही है तो आर वाला तो हटा देंगे, बी एलिमिनेट होगा। वी प्लीज्ड हर वेरी मच, हम उसको नहीं प्लीज कर रहे हैं तो सी हटेगा। वी वर वेरी मच प्लीज्ड ऑन हर मैनर्स, या फिर वी वर वेरी मच प्लीज्ड विथ हर मैनर्स ना, विथ यहां पे सही होगा बी। प्रीपोजिशन से अपने को पकड़ना था। शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन। पास्ट में चल रहा है, एक्टिव वॉइस है, पेंटेड तो वॉज पेंटेड कर देंगे अगर घर की बात हो रही है। एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, द हाउस वॉज पेंटेड ग्रीन बाय शीला। We added up the money and found that it was correct. अमर कह रहा है ए। है ना, ये अपना एक्टिव चल रहा है, वी एडेड अप द मनी, तो इसका अपने को पैसिव बनाना है, तो वॉज एडेड हो सकता है, बाकी जगह तो बन ही नहीं रहा, तो ऑप्शन ए ही यहां पे बनेगा। द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। ठीक है। रोजमेरी वॉज मूव टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बैगर। अमर कह रहा है ए। ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव कैसे है? वॉज मूव्ड से पैसिव है ये, उसको अपने को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। देखो हैड, हाँ हैड मूव्ड की वजह से डी को हटाना पड़ेगा। मूव्स ये टेंस इसके साथ सुटेबल नहीं है, सी को हटाएंगे। हैज मूव्ड या मूव्ड, सिंपल पास रखेंगे, ए को लगाएंगे, बी को हटाएंगे, ए यहां पे सही है। आई विल राइट अ लेटर। अब पास्ट में आ रहा है तो विल बी रिटन, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। लेटर विल बी रिटन, सॉरी फ्यूचर में जा रहा है विल की वजह से, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। राहुल विल पास द मैसेज। विल बी पास्ट, ये स्ट्रक्चर सही होगा फ्यूचर में, है ना, ऑप्शन डी, बाकी तो कुछ भी सुटेबल नहीं है। द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। है ना, विल बी डिलीवर्ड, ये ऑलरेडी पैसिव में, इसको एक्टिव बनाना है अपने को। इस डिलीवर्ड नहीं होगा,
बी वाला हो सकता है ही डिलीवर्स नहीं होगा, द पैकेट वुड बी डिलीवर्ड नहीं होगा, बी ही यहाँ पे। हाँ, समवन विल डिलीवर द पैकेट टू योर हाउस। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। इज बीइंग नहीं होगा, विल बी हो सकता है, मे बी नहीं होगा, विल हैव टू बी, इसको हटाएंगे, बी हटाएंगे, सी ही बचा, विल बी डिमोलिश्ड। बिल्कुल स्टैंडर्ड अपना चल रहा है। अगर टेंस के हिसाब से देखेंगे, इस टेंस में ये आता है स्ट्रक्चर, एक दो ऑप्शन में दिखेगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विल अनाउंस द रिजल्ट्स, will be announced by the principal, again will be announced, option C। फ्यूचर पे बनने वाले, will be announced। क्या प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है? हाँ, पाल आ रहा है, सरनेम होता है मतलब आदमी के साथ जुड़ेगा, पाल पीएलई होता तो वो अपना मैथ्स वाले या दूसरे प्रिंसिपल हो जाते। टिड्डी, टिड्डियों का दल होता है ना जो पूरे खेत खा जाते हैं, और ग्रास हॉपर जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, वही टिड्डी टिड्डा जो भी जिसका आप बोलते हो। अपने लिए इतना बहुत है। बिल्कुल। अच्छा। हम्म। अब मैंने उसका बायोलॉजी नहीं पढ़ा है ना, मुझे इतना पता है कि टिड्डा या टिड्डा होता है, और अपने जो किसी सीजन में पर्टिकुलर में आता भी है कि पाकिस्तान की तरफ से दल पूरा आता है, उनकी भी पूरे खेत खलियान चाट जाता है, अपने यहाँ के पूरे खा जाता है। हाँ, तो वो उस तरह के बहुत बहुत बल्क में आते हैं। चलो उसको कन्वर्ट करो। आप लोग बोल रहे हो ए, पर प्रॉब्लम है ए में। हैव बीन क्यों होगा? हैव बीन क्यों होगा? ना, फ्यूचर परफेक्ट बनाना है अपने को इसको, तो परफेक्ट में बीन आता है, तो बीन एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, हैव नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी, पर हैव की वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट बन रहा है, तो हैव परफेक्ट वाले में बीन आता है, तो बीन एक ही में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन वो उसको सूट नहीं कर रहा। विल आर क्रॉप्स बीन डैमेज, तो डी तो एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा, हैव बीन डैमेज्ड। आई शैल हैव चार्ज द बैटरी। बी या फिर सी? चार्ज को अपने को थर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, चार्ज्ड। यहाँ पे तो चार्जिंग है, इसको एलिमिनेट करेंगे, चार्ज की वजह से बी एलिमिनेट होगा, शैल बी चार्ज्ड या फिर शैल हैव बीन चार्ज्ड। हैव आ रहा है मतलब परफेक्ट टेंस आ रहा है, परफेक्ट वाले में बीन आता है, यहाँ पे आ रहा है इसलिए सी लगाएंगे। तो रूल्स में जो अपना बिल्कुल टेंस वाइज चल रहा था, कंटिन्यूअस है तो बीइंग दिखेगा, परफेक्ट है तो बीन दिखेगा, बिल्कुल फिक्स जैसा हो जाता है। बस, है ना, फॉर्मुलेटेड यहाँ पे फॉर्मुलेट आ रहा है, फॉर्मुलेटिंग आ रहा है, फॉर्मुलेट्स आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मुलेटेड आ रहा है। कोजेंट यार देखा हुआ है अपना, कोजेंट देखा हुआ है, कोजेंट पॉलिसी कहीं तो पढ़ा है अपन ने, कोजेंट ये। कोजेंट का मतलब होगा कि मतलब सही से बनी हुई, मतलब ऐसा कुछ भी अफलातून नहीं कि बिना सिर पैर की। कोजेंट मतलब बहुत सोच समझ के अच्छे से बनाई हुई, जो पूरा आपको सही से सेंस दे, मतलब कोजेंट पॉलिसी। तो उसमें क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव बीन फॉर्मुलेटेड, ऑप्शन डी। परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, बीन दिखेगा, थर्ड फॉर्म एक ही में आ रहा है। अनामिका शैल हेल्प तृप्ति इन हर इंग्लिश लेसन्स। शैल हेल्प, बताओ भाई कौन सा?
बाय अनामिका होगा तो 2 में आ रहा, 3 में आ रहा है बाय अनामिका, तो डी वाला लग रहा है कुंदन को, आप लोगों को, है ना? डी ही होगा, शैल बी हेल्प्ड, तृप्ति को हेल्प मिलेगी। सी वाले में तो उल्टा मीनिंग जा रहा है, सी तो एलिमिनेट होगा, डी यहाँ पे सही है। शैल ही नॉट टेक द ईसीजी, टेकन है ना, टेक का थर्ड फॉर्म एक ही में दिख रहा है बस, डी में टेकन, तो ऑप्शन डी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 31, अनाया प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अमर कह रहा है फोर्थ, प्रेजेंट चल रहा है एग्जैक्टली exactly. हैव बीन नहीं होगा, वर नहीं होगा, इज प्लग्ड या आर प्लग्ड, तो फ्लावर्स की बात हो रही है तो आर होगा, फ्लावर्स को प्लग करना है, पूरे गार्डन को नहीं उखाड़ फेंकना है। 32, 32, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वर अब्रॉड। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल करना। अच्छा। हम्म, अमर को सेकंड लग रहा है। वॉज लुक्ड आफ्टर ना, ये पैसिव में दिया हुआ है, अपने को उसको एक्टिव बनाना है। पास्ट, ये तो लुक्स प्रेजेंट में जा रहा है, ये नहीं होगा। दिनेश लुक्ड आफ्टर, ये तो मीनिंग ही बदल दिया उन्होंने, तो वॉज लुकिंग ये भी नहीं होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, सेकंड वाला अपना सही है, लुक्ड यहाँ पे आना चाहिए। रुद्रा was laughed at by all his friends when he wore his socks inside out. क्या मतलब इसका? wore his socks inside out, उल्टा करके पहन लिए। अमर कह रहा है डी। was laughed तो will be laughing तो नहीं होगा। हाँ, ये पैसिव में दिया है, एक्टिव बनाना है उसको, करेक्ट। लाफिंग एट हिम, ये भी टेंस यहाँ पे इसी में भी सही नहीं है, लाफ ये भी गलत है। इसी के टेंस को देख लो तो एकमात्र यहाँ पे फोर्थ सही आ रहा है, लाफ्ड। दे विल पुट अवे देयर वुलन्स आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। अमर कह रहा है थर्ड। विल फ्यूचर वाला जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं है, तो विल बी पुट, पुट का तो अपना कोई फॉर्म होता नहीं है, सेम ही रहेगा वो तो। थर्ड यहाँ पे अपना सही है, प्लेड द वायलिन। अमर कह रहा है फोर्थ, प्लेड का ये अपना एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे तो वॉज प्लेड हो जाएगा, एक ही में दिख रहा है फोर्थ। ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे बाय हर। आप लोग कह रहे हो थर्ड, पैसिव दिया है, एक्टिव बनाना है इसको। शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, विल बी गिवन तो एलिमिनेट करेंगे। शी गिव अ बुक टू हिम फॉर हिज बर्थडे, शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, शी गेव हिम, थर्ड यहाँ पे सही है। हैज गेव तो नहीं होगा, शी गिव भी नहीं होगा, थर्ड यहाँ पे सही है। बाय whom वर यू टॉट मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड सेंटेंस एक्टिव पैसिव का, हु विल वगैरह तो नहीं होगा। होम आर यू टीचिंग है तो मीनिंग ही पलट गया। हु टीचिंग यू ये भी गलत है, फर्स्ट ही यहाँ पे सही है, हु टॉट यू मैथमेटिक्स, पैसिव से एक्टिव बनाया। फंड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ, बी या डी? विल तो आपने टेंस बदल लिया, फोर तो नहीं होगा। दे ओपनड, पास्ट की बात हो रही है और एक्टिव है तो पैसिव बनाना है, वॉज ओपनड होगा।
एक ही में दिख रहा है सेकंड। It was decided by the members that the report would be placed before the chairman for his comments. एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव बनाना है, पैसिव है, एक्टिव बनाना है। यहां से देखेंगे टेंस कौन सा चल रहा है। अमर कह रहा है फोर्थ। अमर वापस पढ़ो फोर्थ को। फोर्थ वाले में मीनिंग बदल गया कि चेयरमैन रिपोर्ट पुट नहीं कर रहा है, मेंबर्स रिपोर्ट पुट कर रहे हैं। हाँ, तो फोर्थ में मीनिंग बदल गया। द मेंबर्स डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन, ये हो सकता है। ये तो पता नहीं, सेकंड कुछ भी कहानी बना दी। डिड वगैरह कुछ नहीं है। ए यहाँ पे सही है। हाँ, एक में वो मीनिंग्स को पूरा पलट देता है, फोर्थ वाले में अलग ही मीनिंग जा रहा है उसका। A campus fire in California caused the death of at least 23 persons. एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, पैसिव बनाना है। कॉज्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा। पास्ट चल रहा है तो वॉस कॉज्ड होना चाहिए। फर्स्ट हट जाएगा, वॉस कॉज्ड यहाँ पे है, विल बी ये हट जाएगा। सेकंड या फोर्थ? कॉज्ड इन नहीं होता, कॉज्ड बाय होता है। करेक्ट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 persons was caused by a campus fire. We were given very little time to prepare the presentation. अमर कह रहा है सेकंड। एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव है, एक्टिव बनाना है। वर गिवन, तो जो भी होगा पास्ट में रखना है अपने को। गिव, गिव, गिवन, ये तो हट गए दोनों। हैव नहीं आएगा, फर्स्ट हट गया, सेकंड बढ़िया, गुड। दे गेव अस वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग। आर रिप्लेसिंग कंटिन्यूस दिख लिया, दिखा बीइंग आना चाहिए जहां पे भी होगा, एक ही में दिख रहा है, थर्ड लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इट इज टाइम टू सर्व डिनर। टू सर्व इंफिनिटिव दिखा ना, बी आएगा उसके बीच में, बी, टू बी सर्व्ड एक ही में दिख रहा है, थर्ड। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। Superstitions are still believed in by people. Believing? ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है, अपने को एक्टिव बनाना है। बिलीव्ड पास्ट आ रहा है, आर स्टिल बिलीव्ड इन आ रहा है, पैसिव है वो। आर आ रहा है, इसकी वजह से अपने को प्रेजेंट रखना है उसको। थर्ड यहां पे सही है। पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस, इसको इसकी वजह से अपने को प्रेजेंट में रखना है। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, क्या करो, बी। उसने कभी किसी को ट्रस्ट नहीं किया ना, सेकंड का तो वो मीनिंग ही पलट गया। सारे ऑप्शन बोल दिए आप लोगों ने, क्या लगाए इसमें? तरुण कह रहा है थ्री। शी नेवर ट्रस्टेड, पास्ट आ रहा है, ट्रस्टेड को कैसे बना सकते हैं, वॉज या वर के साथ? तो वॉज ट्रस्टेड एक तो यहाँ पे है, यहाँ फोर्थ में तो है नहीं। शी वॉज नेवर ट्रस्टेड, और यहाँ पे मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, तो सेकंड को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। उसने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, ना कि उस पे किसी ने, तो
शी वॉज नेवर, ये तो हटेगा, थर्ड ही बचता है अपने पास, करेक्ट। नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड बाय हर। शी नेवर ट्रस्ट, किसी को नहीं किया, तो किसी के लिए उसने नो वन, किसी को नहीं। इसको अगर एनी वन वॉज एवर ट्रस्टेड तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, नो वन वॉज एवर, एवर यहां पे उन्होंने जोड़ दिया। हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। हैव बीन इम्पोज्ड, तो ये अपने को दिया हुआ है पैसिव में, एक्टिव बनाएंगे। हैड इम्पोज्ड, हैज इम्पोज्ड, तो इज इम्पोजिंग तो हो नहीं सकता। थर्ड, पास्ट कर दिया, हैव बीन है तो हैज एक्सपोज्ड, सेकंड होना चाहिए यहाँ पे, इम्पोज्ड सेकंड होना चाहिए। हैव बीन इम्पोज्ड, ये अपना परफेक्ट बनता है, तो परफेक्ट बनाने के लिए हैज यहाँ पे होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच अ रफ सी। ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। हैड एक ही में है, नेवर बीन भी आ रहा है, परफेक्ट भी बनाया, ठीक है, सेकंड वाला सही है। सच अ रफ सी, हाँ उससे मतलब टकराया ना, कम थ्रू, क्रॉस समथिंग, कुछ भी समझ लो उसको। एनकाउंटर्ड, वी एनकाउंटर्ड लायन इन द जू, तो उसका मतलब उससे अपन लड़े, उससे मिले, उसको देखा, इस तरह से। 48, वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। विल, विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड, द स्कीम विल, एक ही में आ रहा है ना, विल आ रहा है ना, फ्यूचर में होना चाहिए, एक ही में है, थर्ड। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तरुण कह रहा है कि फर्स्ट वाला ना, बिन यहां पे भी है, हैज आना चाहिए, हैज द क्रिकेट वर्ल्ड टीम, सिंगुलर के ट्रीट करेंगे तो इसलिए हैज आएगा, ना कि हैव। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। बीइंग तो एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा, फर्स्ट ही सही है। आखिरी सवाल, यू विल ईदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी। अमर कह रहा है फोर्थ, बी टेकन, विल, हाँ टेकिंग देके गलती कर दी उन्होंने, ए यहाँ पे गलत है, टेक्स वगैरह नहीं होगा। विल इधर टेक यू प्रिजनर और शूट यू, फोर्थ यहाँ पे सही है। ये अपना फ्यूचर में जा रहा है, ये भी अपना फ्यूचर में जा रहा है। प्रिजनर मतलब कैदी होता है, हाँ प्रिजन मतलब जेल होती है, प्रिजनर मतलब कैदी। ठीक है, ये था अपना, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग ईयर के हिसाब से आए हुए हैं, तो अपना अच्छे से सब कुछ इसमें जज हो जाता है। प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, परफेक्ट वाला टेंस आ गया, कंटिन्यूस आ गया, सिंपल आ गया ना, और क्या था अपना, जो कुछ प्लीज़ वाले वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड होते हैं, वो आ गए, कुछ रिक्वेस्ट वाले आ गए, कुछ अभी बचे हुए हैं लेट वाले, बिड वाले, हेल्प वाले, और एक मेक वाले। हाँ डबल ऑब्जेक्ट वाला भी आ गया, इनको किसी और सेट में डाल के इसको भी टेस्ट में लेंगे।